गंगा के किनारे बसा छोटा सा गांव भैरूपुर बारिश की बूंदों से सराबोर था। आसमान से पानी नहीं, जैसे दुखों की फुहार बरस रही थी। गांव की तंग गलियों में कीचड़ और पानी का मेल ऐसा था कि हर कदम एक जंग थी। उसी गलियों के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी सावित्री, जिसे गांव वाले प्यार से माँ सावित्री बुलाते थे। 60 की उम्र पार कर चुकी सावित्री की कमर झुक गई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी एक अनकही ताकत चमकती थी। उसका बेटा रामू, जो कभी गांव का सबसे होनहार लड़का था, अब शहर की चकाचौंध में खो चुका था। सावित्री अकेली थी, बस उसकी गोद में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें रामू की मुस्कान आज भी उसे जीने की वजह देती थी। सावित्री की जिंदगी गरीबी की चक्की में पिस रही थी। खेतों में मजदूरी करके वो 2 वक्त की रोटी जुटाती थी, मगर बारिश ने उसका यह सहारा भी छीन लिया था। खेत पानी में डूबे थे और जमींदार सेठ रघुनाथ ने मजदूरी बंद कर दी थी। सावित्री की झोपड़ी में अब न राशन था, न चूल्हे में आग। फिर भी वह हर सुबह गंगा किनारे जाती, माथा टेकती और कहती, हे माँ गंगा, मेरे रामू को सुख दे, चाहे मेरी सांसें ही क्यों न चली जाएं। गांव में सावित्री की हालत देखकर कुछ लोग तरस खाते, तो कुछ उसकी तकलीफ को अनदेखा कर देते। पास की झोपड़ी में रहने वाली चंपा, एक युवा विधवा, सावित्री की सबसे बड़ी सहारा थी। चंपा खुद गरीब थी, मगर वह सावित्री के लिए कभी कभार चावल या दाल ले आती। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, चंपा कहती, और सावित्री की आंखें नम हो जाती। वहीं गांव का पंचायत सदस्य बनवारी लाल एक स्वार्थी और कठोर इंसान था। वो सावित्री को देखकर ताने मारता, अब तो रामू शहर में ऐश कर रहा है, तू क्यों यहां मर रही है बुढ़िया। सावित्री चुप रहती, मगर उसका दिल हर बार टूटता। बनवारी ने गांव की गरीब विधवाओं और मजदूरों के लिए आने वाली सरकारी राशन की योजना का हिस्सा भी हड़प लिया था। सावित्री को कुछ नहीं मिला। एक और किरदार था छोटू, गांव का 12 साल का अनाथ लड़का, जो सावित्री को अपनी दादी मानता था। छोटू दिन भर गांव में छोटे मोटे काम करता और जो कुछ कमाता सावित्री के लिए रोटी ले आता। दादी, तुम खाना खा लो, मैं तो गंगा मैया की कृपा से पेट भर लूंगा, वो हंसते हुए कहता। सावित्री उसकी बातों से मुस्कुराती, मगर मन ही मन सोचती,